नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर तक से हरियाणा सरकार की वादा खिलाफ और भेदभावपूर्ण रवैये से नाराज हैं आशा वर्करों ने प्रदर्शन कर सांसद अरविंद शर्मा के कार्यालय का किया घेराव, पीए को सौंपा ज्ञापन। एमबीबीएस और पीजी कोर्स में 20 गुना फीस बढ़ोतरी कर गरीब बच्चों के डॉक्टर बनने का सपने को भाजपा सरकार ने किया चकनाचूर। यूनियन के साथ 2018 में हुए समझौते को लागू न करके सरकार कर रही है आशाओं के साथ वादा खिलाफ श्रम कानूनों को खत्म करके मजदूरों को बेकारी और गुलामी में धकेल रही है भाजपा। हरियाणा सरकार की वायदा खिलाफ भेदपूर्ण रवैये से नाराज रोहतक जिले की सैकड़ों आशा वर्करों ने मनोहर सौर पार्क के विकास भवन तक प्रदर्शन करके रोहतक के भाजपा सांसद अरुण शर्मा के कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन से पहले जिला भर से आए आशा वर्कर स्थानीय मानसरोवर पार्क में रोज सभा का आयोजन किया। सभा की अध्यक्षता आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के जिला प्रधान अनिता भाली ने की और संचालन ललिता ने किया। आशा वर्करों को संबोधित करते हुए यूनियन के जिला कोषाध्यक्ष कमलेश लाहली और सिट्टू के जिला सचिव धर्मेश हुड्डा ने कहा, प्रदेश की 20,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हरियाणा की भाजपा जेजेपी सरकार मांगों को मानकर लागू करना तो दूर रहा, यूनियन के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है। सरकार के इस अड़ियल रवैये से भाजपा की मौजूदा सरकार का महिला एवं कर्मचारी मजदूर विरोधी चरित्र पूरी तरह उजागर हो गया। सरकार को इस कर्जगुजारी का भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार में यूनियन के साथ 2018 में जो समझौता किया था उसे लागू न करके सरकार लगातार वायदा खिलाफी कर रही है। कोरोना काल में योद्धाओं की तरह काम करने वाले आशा वर्करों के साथ यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। बड़ी बड़ी चुनावी रैली करने वाले मुख्यमंत्री 2 बार बातचीत का समय तय करने के बावजूद बातचीत नहीं कर रहे। इससे आशा वर्करों में सरकार के प्रति भारी गुस्सा पनप रहा है। आशा वर्करों को संबोधित करते हुए सिट्टू नेता कमरेड विनोद ने कहा, केंद्र और राज्य की मौजूदा सरकारें कोरोना काल का इस्तेमाल मजदूरों, किसानों समेत आम जनता के अधिकारों को खत्म करने के लिए कर रही है। खेती और खाद्य सुरक्षा से जुड़े 3 कानूनों को धक्केशाही से पास करवाकर सरकार ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पूंजीपतियों को देश की खेती की लूटने का रास्ता खोल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार एमबीबीएस और पीजी कोर्स में 20 गुना फीस बढ़ोतरी करके आम आदमी के बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को चकनाचूर कर रही है। सरकार ताबड़तोड़ ढंग से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का निजीकरण, नागरिक अधिकारों को तानाशाही से दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार की इन्हीं नीतियों के खिलाफ आगामी 26 नवंबर को ट्रेड यूनियनों के संयुक्त राष्ट्रव्यापी हड़ताल व 26-27 नवंबर को किसानों के दिल्ली चलो कार्यक्रमों को मेहनत के तबकों के लिए महत्वपूर्ण काम बन गया है। आशा वर्करों की प्रमुख मांगों में 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करते हुए आशाओं को पक्का कर्मचारी बनाया जाए, न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये दिया जाए व सामाजिक सुरक्षा लाभ भी दिए जाएँ। एनएचएम को स्थायी बनाया जाए, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जाए एवं स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। एक्टिविटी का काटा हुआ 50% तुरंत वापस लागू किया जाए। साथ ही कोविड-19 में काम कर रही आशाओं को जोखिम भत्ते के तौर पर 4,000 रुपये मासिक दिए जाएँ। कोविड-19 के लिए दिए जा रहे 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि का 50% हिस्सा दिया जाए। गंभीर रूप से बीमार एवं दुर्घटना के शिकार आशाओं को सरकार के पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाए। इस विरोध प्रदर्शन में यूनियन की नेत्री रानी, निक्की, ममता, गीता बैंसी, सुनीता, ज्ञानदेवी, सोनू, कमलेश, कविता व रीना ने भी संबोधित किया। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। आप लोग सब हमारे बहन भाई हो, तो हमारे काम देखो। 20 अक्टूबर को काफी टाइम से और उपचुनाव है, उसके चलते आचार संहिता है, हम बातचीत नहीं कर सकते, ये कह के बातचीत टाली थी। उसका जवाब 2 दिन बाद हरियाणा की आशाओं ने दिया। अब बात तो करनी पड़ेगी, जिस घर में वोट मांगने जाओगे सामने मारे ते बतलाए बिना वोट मिलने को निकाल दिखेगा उसका नतीजा।
ये 22 तारीख को हरियाणा की आशा ऐलान करके आई थी कि हमारे साथ अगर कोई भी सरकार बेहुदगी करेगी, वादा खिलाफी करेगी, महिलाओं से बेगारी करवाने की कोशिश करेगी, आशा वर्कर यूनियन और सिट्टू की तमाम कतारें इस बेगारी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। यह ऐलान उस दिन करके आई थी। अगली बात मैं जो कहना कि नवंबर महीने के अंदर भाजपा जजपा जिनकी आज के दिन सरकार है या जो निर्दलीय आज सरकार के पाड़ा में खड़े हैं, अपने अपने जिले में उन विधायकों के घरों पे, कार्यालयों पे घेराव करेंगे। अपने गली आने भी कसूत बन गई। रोहतकाड़ा में तो ये दोनों जो जुड़वा हो गए इलेक्शन पाछे, आपने तो रोहतक में तो पहला एता दिए थे, इनका तो कोई विधायक नहीं। फिर सोची किसके जावे होगी थी। साले पहला जो अरविंद शर्मा के बोटड़ी थोड़ी फालतू पड़ गई थी, कुछ न्यू कहें धोखे से भी जीत्या, जुकर भी जीत्या, जीत गया। आपने तो बीजेपी का दीवा उससे का तस्य है। आज उस दीवा ने रोन चल लेंगे जाते इकट्ठे हुए हैं। वो जाना पा तो क्यों कहें भाई, कसदा अच्छा फिर इसे कर्तव्य करेंगे। जो करीन का अमेरिका का यार आ रहा है ना, वो जिसने नु कहा नमस्ते ट्रम्प, वो तो उसकी तो करती नमस्ते। और काल ओड़ा भी होगी, अपने पड़ोस में भी होगी कल। ठीक आपा तो न्यू कह रहे, बाकी तो देख बड़ौदा ने वोट गिरनी थी, अब धक्के तो किसी की वोट करवा के नहीं आवा। आपा लक्षणी से है अग जुक रोहतक आया नहीं ता राखिए चारू सीटा पता है ताए ओढ़े तभी जाएंगे। अब 2-3 बातें ने जो सरकार ने जिम्मेवारी लगाई जब ये महामारी फैल रही थी, आपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के ताने भी सुने, हमारी बहनें संक्रमित भी हुई, उसके बावजूद भी हमने हरियाणा की जनता की सेवा की है। इस बात पे सिट्टू को तमाम बहनों पे फक्र है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अब दोबारा से अगली समस्या आ गई। मैं परसों की घटना बताता हूँ आपको। रोहतक के इंडस्ट्रियल एरिया में गया था, मैं अपने साथी थे उनसे मिलन गया था। कई जने को थी ना भाई वो सिक्का तार ले, बीमारी की सावधानी के हिसाब से कहूँ मैं गया। दोनों मजदूरी करे फैक्ट्री में। देखा हमारे समाज में एक खराबी है, पहला नु क्या अगर दे पान बेटी सबकी सिर की ईवनू देखे हैं कुर्सी जात की। जिस गेले ऐसी दरिंदगी हुई, एक तो दरिंदगी करी उन गुंडों ने, एक दरिंदगी चुनी हुई सरकार ने करी। क्यों करे आपने भी कहिया कैसे होगा नु बोले छोरी पतलाया करती उन गेला, उन छोरा गेला। क्या बात है, उसकी मौत के 1 महीने बाद उगाड़ी है। अरे मरे पाछे भी किसी का चरित्र न होया करेगी। मान लो को गुंडा भी है, मान लो 1 मिनट की, उसका उगाड़ उगाड़ के खाओ थे। ये कोना बोलते कित गए भाई में फोन, वह दोषी उनके ऊपर आज तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके जो कार्रवाई करनी चाहिए। आप सोच के देखो इस देश का कानून क्या है। किसी भी बहन बेटी के साथ अगर उसने या कह दी अब मेरे साथ गलत हरकत हुई, तो जिस थाने में जाओगी जाके पुलिस वाला ने डॉक्टर के ले जाके टेस्ट करवाना पड़ेगा। वह पंचायत करते अंडा गांव में, और जिन गेला की बूंद बन रही वह कूण मला रखे गांव की गांव में। एक दूसरी घटना ये बल्लभगढ़ की, मगर गोली मारनिया मुसलमान था, वो ठाकन बोले लव जिहाद लव जिहाद। अरे वह तो हिंदुएं थी,
करनिए भी हिंदू थे, उसमें क्या कर दिया भाई तुमने, आड़ा हिंदू मुसलमान पा गया, जबकि ये बता रहे हैं। जी, आपका प्रदर्शन आज किस मुद्दे पर लेकर कर रहे हो? हमारी जो 7 अगस्त से हड़ताल चली हुई थी और 26 अगस्त तक हड़ताल थी, उसके बारे में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारे सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करी है, उसके खिलाफ प्रदर्शन है हमारा। हम सरकार से मतलब जैसे सरकार ने हमें टाइम भी दिया है, वो भी कराया, उससे भी मुकर गई है। सरकार ने हमारी कोई बात नहीं है सुनी है। तो सरकार को क्या ये लगता है कि आशा वर्कर हार की हार ही नहीं है, वे ऐसी एक्टिविटी दिखाएंगी अगर जो सरकार को नहीं पता चलेगा अगर भाई जो आशा वर्कर है वे हारने वाले में से नहीं है। जो सरकार हमने खिंडाना संगठन को बांटना चाहती है, नहीं आशा वर्कर का संगठन बटेगा और नहीं टूटेगा। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, सरकार टाइम देती है, हमें बुलाती है और अपनी बातों से मुकर जाती है। तो आज हमारा जो प्रदर्शन है सरकार के साथ है, हम इनको अपना ज्ञापन देंगे। जो हमारी 26 तारीख की हड़ताल है उसमें भी हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको चुनाव से पहले भी बुलाया गया था मांगों के बारे में? हाँ, 20 तारीख को हमें बुलाया गया था, 20 अक्टूबर को हमारे प्रतिनिधिमंडल को, और फिर भी सरकार ने बात नहीं की। और उनसे संदेशा मिला कि हम जो आचार संहिता लगी हुई है सरकार से हम पूछना चाहते हैं, क्या सरकार को आप आचार संहिता पहले पता नहीं था? जब सरकार ने हमें खुद वहाँ 7 अगस्त से 7 अगस्त से आंदोलन चला हुआ है। उस टाइम तो नहीं था ना, उस टाइम नहीं था जिस टाइम करनाल के साथ, करनाल में हमें रैली की थी। आचार संहिता तो अभी लगी थी ना, और करनाल में रैली हुई थी। रैली के टाइम हमें टाइम मिला था, जब भी मतलब जो 3 नवंबर का सरकार का इलेक्शन था, उसमें मतलब उसको ये नहीं पता था भी 3 नवंबर को बड़ौदा में इलेक्शन है। सरकार को इतना भी मालूम नहीं था। जो सरकार इतनी बेउद्दी कर रही है, सरकार खुद टाइम देकर जाती है और हमारे प्रतिनिधिमंडल का नाम लेकर जाती है, टाइम बताती है भी 12 बजे हम आपके साथ मीटिंग करवाएंगे। मतलब फिर भी सरकार की तरफ से बात आती है कि भाई आचार संहिता लगी, हम बात नहीं करेंगे। तो सरकार को इतना भी नहीं पता कि भाई उनका इलेक्शन है और वो बातचीत का टाइम दे रही है, फिर मुकर जाती है। तो किस मेल की सरकार है? इसके खिलाफ हम आज प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आप ज्ञापन देने जाएंगे, किसको देंगे ज्ञापन? अरविंद शर्मा को। तो बात हो गई, सांसद जी मिलेंगे क्या? सांसद नहीं, पता नहीं मिलेंगे क्या, वो उसके पीएम मिलेंगे। और सांसद तो हमने गाड़े तो गायब कर रखे रोहतक जिले से, तो अब बड़ौदा में पता चल जाएगा सरकार को क्या है। ठीक, तो अब क्या ज्ञापन दे रहे हैं आप इसमें? जो हमारी वे पिछली 2018 में जो सरकार को हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं, 2018 में हमारा जो फैसला हुआ था वो जो के जो तो लागू कर दो, नहीं तो हम ऐसे ही आंदोलन जारी रखेंगे।